हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 11 करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स और एनिमल में सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचती है, इसको देखेंगे आज हम। तो ह्यूमंस के अंदर मोस्टली ब्लड ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें किसको पढ़ना है? ब्लड को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसको किसने डिस्कवर किया था? एक फिजिशियन थे, यानी कि एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम हार्वे, ठीक है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। तो ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो क्या करता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बहता है, यानी कि नाड़ियों के थ्रू बहता है। तो आपने देखा है ना, आपके हाथों में आर्टरीज और वेन्स जो दिखाई दे रही होती है उनके थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड बहता है। और वो क्या क्या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है? जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, जो आपकी एनर्जी है, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन को लंग से सारे सेल्स तक लेके जाना, सारे टिश्यूज तक लेके जाना, ये काम कौन करता है? ब्लड करता है। उसके अलावा जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो भी डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किए जाते हैं, और हॉर्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। हमारे लंग से सेल्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना और सेल्स से डीऑक्सीजनेट ब्लड को लंग्स तक लेके आना, ये काम भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट होता है? ब्लड का कंपोनेंट होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको बॉडी से रिमूव करने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। यानी कि उनको किडनी तक लेके जाने का काम भी किसका है? ब्लड का है। ब्लड जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? जो हमारा ब्लड होता है वो प्लाज्मा से मिलके बना होता है, ठीक है। और उसके अंदर है ना फॉर्म्ड एलिमेंट सस्पेंडेड रहते हैं, सस्पेंडेड। तो हमारा जो ब्लड है उसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है प्लाज्मा और एक कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट। 55% जो होता है हमारे ब्लड का कंपोनेंट वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। और जो 45% है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आता है? हमारी रेड ब्लड सेल्स, हमारी वाइट ब्लड सेल्स और हमारी प्लेटलेट। और जो हमारा प्लाज्मा होता है ना उसमें 90 to 95% जो होता है वाटर होता है। उसके अंदर फिर है ना कुछ कुछ मिनरल्स, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर? हमारे प्लाज्मा के अंदर। तो आपको है ना इनकी परसेंटेज याद होनी चाहिए कि 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। उसके बाद सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का क्यों है? वो ग्रीन क्यों नहीं है? वो ब्लू क्यों नहीं है? ठीक है, और किसी कलर का क्यों नहीं है? तो रेड ही क्यों है? तो हमारा जो ब्लड होता है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर है ना एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बुलाते हैं, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है यही जो होता है हमारे कलर देता है, रेड कलर देता है, ठीक है। तो रेड कलर क्यों होता है? अगर आपसे कभी भी एक मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे ब्लड का कलर रेड ही क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड को। उसके अलावा हीमोग्लोबिन का एक और रोल क्या होता है? वो है ना ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है ना 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। फिर है ना वो सारे सब जगह, यानी कि बॉडी के सारे पार्ट्स जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहां पर ब्लड को लेके जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या करता है हमारे ब्लड में? और क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स के बाद आती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करती हैं? व्हाइट ब्लड सेल का काम जो होता है ना हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इनका रोल होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और जब भी कोई जर्म, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर करता है उनसे फाइट करने का काम कौन करती है? हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो कभी कभी आपने नोटिस किया है, जैसे आप खेल रहे थे एकदम से आपको है ना चोट लग गई, कट लग गया, थोड़ी देर तो ब्लड निकलता है, थोड़ी देर के बाद है ना ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है, वहां पे ना एक क्लॉट सा बन जाता है, ठीक है। यानी कि एक डार्क सा एक चीज जमने लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉट बोलते हैं। तो ये जो क्लॉट होता है ये हमारी बॉडी में एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट सेल्स होते हैं, उसकी वजह से क्लॉट जमता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होगी, आपको पता है डेंगू का जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी में ना प्लेटलेट की बहुत कमी हो जाती है। तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों को? अगर उनको कोई भी कट लग गया ना और प्लेटलेट जो है उसको वहां पे आके ठीक नहीं कर पाएंगी, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उनको? ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग होती रहेगी, और ब्लड लॉस की वजह से पेशेंट की जान चली जाती है। उसके बाद आता है हमारा जो ब्लड है वो मैंने बताया वो नाड़ियों में बहता है, यानी कि वो वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। तो हमारे पास है ना कैसे कैसे टाइप की ब्लड वेसल्स है? हमारे पास है ना 3 मेजर टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले आती है आर्टरीज। तो आर्टरीज जो होती है ना वो ऑक्सीजन में जो रिच ब्लड होता है उसको कैरी करती है। दिल से है ना हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम कौन करती है? आर्टरी करती है, ठीक है। तो जो ब्लड है वो हार्ट से आ रहा है, ठीक है, तो वो है ना बहुत तेजी से फ्लो करेगा, हाई प्रेशर के साथ फ्लो करेगा। इसलिए जो हमारी आर्टरीज होती है उनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत ही थिक होती है, लेकिन इलास्टिक होती है, नेचर में ना इलास्टिक है वो, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी वेन्स। वेन्स क्या करती है? हमारे जो सारे के सारे टिश्यूज है उनके पास है ना अब जो कार्बन रिच
ब्लड बच गया है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो रिच ब्लड है उसको है ना बॉडी से वापस लेके किसके पास आती है, दिल के पास आती है, क्योंकि दिल क्या करेगा, ऑक्सीजन उसमें दोबारा से फिल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और उसमें ऑक्सीजन फिल कर देगा। तो जो वेन्स होती है उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि आर्टरीज में ब्लड जो है वो बहुत ही हाई प्रेशर से बहता है, इसलिए वो थिक होती है। वेन्स जो होती है हमारी वो थिन होती हैं। उसके बाद है ना वेन्स में है ना वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। बहुत बार एक मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती है कि आर्टरीज के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होती है। ये क्यों होती है कि जो ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो दोबारा से ना बैकवर्ड फ्लो ना करने लगे, पीछे ना जाने लग जाए, ठीक है। तो इसलिए है ना वॉल्व्स प्रेजेंट होती है हमारी वेन्स में। उसके बाद जो हमारी कैपिलरीज जो होती हैं, कभी कभी आपने देखा है हमारे नाक से ना खून आ जाता है बहुत जल्दी, तो क्या होता है हमारी कैपिलरीज बर्स्ट हो जाती हैं। तो कैपिलरीज जो होती है ना, आर्टरीज को अगर है ना बहुत ही एक्सट्रीमली थिन थिन पार्ट्स में डिवाइड कर दो, थिन ट्यूब्स में डिवाइड कर दो, तो वो क्या बन जाती है, कैपिलरीज बन जाती है। अगर कभी आप अपनी आंखों को ध्यान से देखोगे ना तो उसमें ना आपको छोटी छोटी रेड रेड लाइंस दिखाई दे रही होती है, तो वो क्या होती है, आपकी कैपिलरीज होती हैं वो, ठीक है। तो कैपिलरीज क्या करती हैं, ये दोबारा से जब ज्वाइन हो जाती है तो क्या बना देती है, वेन्स बन जाती हैं, ठीक है। तो जब आर्टरीज बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है उसको हम क्या बुलाते हैं, कैपिलरी बुलाते हैं। उसके बाद आता है पल्स रेट। क्या चीज होती है, तो आपको पता है डॉक्टर के पास जब आप कभी जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि इनका पल्स रेट चेक करो, ठीक है, इनके पल्स क्या चल रही है, तो कितनी बार आपका हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पल्स रेट, ठीक है। तो मोस्टली जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उनका हार्ट एक मिनट में 72 से 80 बीट्स बार बीट करता है, ठीक है। तो 72 टू 80 बीट्स जो होते हैं ये नॉर्मल बीट्स होते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपका हार्ट रेट आ रहा है तो यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपके हार्ट में, ठीक है। उसके बाद है ना एक एक्सेप्शन होता है, मैंने बताया आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, लेकिन सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ऐसा ब्लड कैरी करती है जो क्या होता है, ऑक्सीजन रिच नहीं होता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी वेन जो होती है ये भी एक एक्सेप्शन होती है। वैसे तो पल्मोनरी वेन का काम होता है ऐसे ब्लड को कैरी करना जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच हो, लेकिन पल्मोनरी वेन कैसे ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है। उसके बाद देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बुलाते हैं। अब इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बुलाया जा रहा है, देखो हार्ट से है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आर्टरी आ रही है हमारे टिश्यूज के पास, सेल टिश्यूज के पास, जहाँ पे वो कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था वो जा रहा है वेन के थ्रू किसके पास, हार्ट के पास, ठीक है। अब हार्ट के पास वो चला गया, लेकिन उसके बाद ही है ना सेम टाइम पे ही हमारा ब्लड हार्ट से कहाँ जा रहा होता है, लंग्स के पास जा रहा होता है, क्योंकि अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है उसे हमें ऑक्सीजन रिच बनाना है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके लंग्स के पास जाती है, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से लेके हार्ट के पास आती है। तो देखो दो दो जगह पे सर्कुलेशन चल रहा है, तो इसलिए हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको क्या बुलाते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बुलाते हैं, ठीक है। दो फिनोमिना एक साथ टेक प्लेस कर रहे हैं, बॉडी से हार्ट के पास ब्लड जाना एंड देन हार्ट से लंग्स के पास ब्लड जाना, ये सब है ना साइमल्टेनियसली चल रहा है, इसलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बुलाते हैं। उसके बाद आता है हार्ट। तो जो हमारा दिल होता है वो है ना कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है, कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है, और ये एक पंप की तरह काम करता है जो क्या करता है, आपकी बॉडी में ना ब्लड को कैरी करता है। अच्छा बताओ हमें हार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को है ना वो इतना पंप करता है, अगर ऑक्सीजन पंप नहीं करेगा ना वो टाइम पे, तो आपके टिश्यूज़ तक, सारे टिश्यूज़ तक है ना ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हार्ट जो होता है वो हमारी चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है, ठीक है, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए वो डायलॉग भी होता है कि दिल होता लेफ्ट में लेकिन होता हमेशा राइट है, ठीक है। तो आपको है ना इस डायलॉग से याद रखना है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका दिल, वो है ना लेफ्ट साइड पे थोड़ा प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर आप अपने हार्ट को देखोगे ना तो आपके हार्ट का साइज है ना एक मुट्ठी के बराबर होता है, फिस्ट के बराबर होता है। तो ब्लड की है ना आपस में मिक्सिंग नहीं हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड भी जा रहा है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी आ रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में रिच जो ब्लड है और ऑक्सीजन में रिच जो ब्लड है, दोनों टाइप के ब्लड हमारी बॉडी में हार्ट में जा रहे हैं, तो उनके आपस में मिक्सिंग ना हो, इसलिए हमारे हार्ट के पास है ना चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। कभी कभी है ना हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास। तो जो ह्यूमंस होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है ना फिश के पास होता है। उसके बाद है ना हमारे हार्ट के जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं उनको हम एट्रिया बुलाते हैं, और जो हमारे लोअर 2 चैम्बर्स हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, वेंट्रिकल्स बुलाते हैं, ठीक है। और जो हमारे इन चारों सेक्शन के बीच में चैम्बर्स प्रेजेंट है, ठीक है, पार्टीशन प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक साइड पे रखते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक साइड पे रखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन में रिच जो ब्लड होगा वो एक साइड पे रहेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच ब्लड होगा वो दूसरी साइड पे होगा, इनकी मिक्सिंग ना हो पाए, इसलिए क्या होता है हमारी बॉडी में चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो हमारे हार्ट को देखो, ठीक है। तो आप देख रहे हो हमारी बॉडी में ऊपर वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट एट्रियम है, उसके नीचे क्या है,
लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और आपको यहाँ पे ये वॉल्स प्रेजेंट नजर आ रही है, इनके बीच में ना एक सेपरेशन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्टीशन है। वो क्या कर रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है हमारा वो राइट एट्रियम की तरफ है, और हमारा जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। उसके अलावा है ना लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी देखो वॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है, आपको ये वॉल्स दिखाई दे रहे हैं, ये ना खुल जाते हैं तो ब्लड है ना लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। उसके बाद आता है हार्ट बीट, ठीक है। तो हमारे जो हार्ट के जो चैम्बर्स है वो किससे बने हुए हैं, मसल से बने हुए हैं। तो जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, वो है ना कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है रिदमेटिकली, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में एक साउंड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जब भी डॉक्टर है ना स्टेथोस्कोप लेके आपकी हार्ट बीट को मेजर करता है तो उसको जो साउंड आ रहा होता है उसको हम साउंड को बोलते हैं लब और डब, ठीक है। तो लब और डब की साउंड उनको आ रही होती है, और इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है हमारी हार्ट बीट, जो डॉक्टर आपको लगा के चेक कर रहे होते हैं आपके चेस्ट पे, आपके हार्ट पे, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जिसको अपने गले में डाल के घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है ना रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है उसकी वजह से क्या बनती है, हमारी हार्ट बीट बनती है। एक बार हमारा हार्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा, और इन दोनों को मिलके, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मिलके क्या बनती है, एक हार्ट बीट बनती है। तो जब हमारी रिदमेटिक बीटिंग होती है, ठीक है, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चल रहा होता है हमारी बॉडी में और डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड जा रहा होता है। उसके अलावा है ना कभी कभी आपसे एक मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी मसल होती है जो पूरी जिंदगी बिना थके काम करती है, तो वो होती है हमारी कार्डियक मसल, क्योंकि हमारी कार्डियक मसल अगर कभी भी थक गई तो आपकी डेथ हो जाती है ना, कार्डियक अरेस्ट अगर आपको आ जाएगा, हार्ट अटैक अगर आपको आ जाएगा तो क्या होगा, जिस दिन भी आपकी कार्डियक मसल काम करना बंद कर देगी उस दिन आप भी काम करना बंद कर दोगे। तो हमारी ऐसी मसल जो पूरी जिंदगी बिना थके काम करती है वो कौन सी होती है, कार्डियक मसल, जो किसमें प्रेजेंट होती है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन इन एनिमल। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है आपने जो खाना खाया वो बॉडी ने डाइजेस्ट किया, अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड बच गया उसको बॉडी से बाहर निकाल देने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। तो जो सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर जाना चाहिए, और जब बॉडी इसको बाहर निकाल देती है इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो पार्ट्स हमारी ये सब करने में मदद करेंगे उनको हम क्या बुलाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बुलाते हैं उसको, हमारी बॉडी का हम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस में क्या होता है, तो ह्यूमंस में है ना ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें हैं जो रिमूव होनी है, ठीक है, तो क्या होता है, फिल्टर चाहिए ना हमें, कोई ना कोई चीज़ होगी ना जो ब्लड को साफ करेगी, तो इसको कौन करता है, किडनी करती है। आपको पता है ना हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करती है, किडनी करती है। हमारे पास है ना किडनी का पेयर प्रेजेंट है, यानी कि हमारे पास है ना दो किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड पे होती है, एक राइट साइड पे होती है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो किडनी पे जब पहुंचता है तो आपको पता है वहाँ पे ना उसमें ना यूजफुल चीज़ें भी है, बहुत सारी काम की चीज़ें भी है ब्लड के अंदर, और बहुत सारी हार्मफुल सब्सटेंसेस भी है। तो हमारे जो ब्लड के किडनी के पास जो हमारी कैपिलरीज हैं वो इतनी फाइन होती है, वो सारी की सारी यूजफुल चीज़ों को तो ऊपर रखती है और जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं उनको पास ऑन होने देती है, उनको नीचे जाने देती है। तो यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जितने भी सारे वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या बन जाते हैं, यूरिन के फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। फिर किडनी से यूरिन क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरेटर्स किसके थ्रू, यूरेटर्स के थ्रू, ठीक है। फिर है ना ये ब्लैडर में स्टोर रहता है, बहुत देर तक हमारा यूरिन हम स्टोर करके रखते हैं ना, ठीक है। और जब हम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे ओपनिंग के थ्रू, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, यूरेट्रा बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमने उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है। तो किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा ये सब क्या मिलके बनाते हैं, ये सब मिलके बनाते हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे पास दो किडनी है, ठीक है। उसके बाद किडनी से हमारा ब्लड कहाँ पे जाएगा, यूरेटर्स में जाएगा, उसके बाद ब्लैडर में स्टोर रहेगा और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद है ना एक दिन में ना आप 1 से लेके 2 लीटर का यूरिन एक दिन में आप पास करते हो। आपके यूरिन में क्या होता है, 95% तो पानी होता है आपके यूरिन में। उसके अलावा ना यूरिया होता है 2.5%, और जो बाकी के बचे हुए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं 2.5%, ठीक है। उसके अलावा जो आपका पसीना होता है ना उसके अंदर है ना नमक और पानी होता है। और स्वेट क्या करता है, पसीना जब आता है आपकी बॉडी पे तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद आपकी जो स्किन है वो ठंडी हो जाती है, तो कूलिंग इफेक्ट देता है कौन, पसीना। उसके बाद है ना 3 टाइप के हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमने डिवाइड किया है 3 टाइप में। एक होता है अमीनोटेलिक, एक होता है यूरिकोटेलिक और एक होते हैं यूरियोटेलिक। तो अमीनोटेलिक का मतलब होता है जिनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना मेजर, वो होता है अमोनिया, यानी कि वो बॉडी से जो बाहर वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो क्या होता है, अमोनिया होता है। ये पानी में ना बहुत आराम से घुल जाता है, इस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और ये बहुत टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। तो पानी में रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, फिश है, हाइड्रा है, अमीबा है, ये सब क्या होते हैं, अमीनोटेलिक होते हैं, ठीक है। तो इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट का नाम है वो क्या है, अमोनिया है। उसके बाद आते हैं यूरिकोटेलिक, ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी लिजर्ड्स होती है, स्नेक्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी कि जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट का नाम है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। उसके बाद आते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में हम आते हैं, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट का नाम है वो क्या है, यूरिया,
ठीक है। तो ह्यूमंस और व्हेल जो है वो क्या एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से बाहर, क्या निकालते हैं, वो यूरिया निकालते हैं। मैंने आपको बताया ना आपके यूरिन में 2.5% यूरिया होता है। और अगर यूरिया जो होता है ना वो बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर हमारी बॉडी में कभी कभी जब लोगों की किडनी सही से काम नहीं कर रही होती तो यूरिया ना उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उनको देता है, बहुत सारे अदर ऑर्गन आपके जो होते हैं वो फेल करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है। उसके बाद होता है प्लांट के अंदर, ये तो हमने पढ़ा है एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ब्लड मदद करेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। फिर वहां से बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकले। अब हम देखेंगे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो आपको पता है पौधों का जो खाना होता है उसको कौन बनाता है, पत्तियां बनाती है, इसलिए पत्तियों को क्या बुलाया जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट बनाई जाती हैं। तो वो है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है फोटो और एक होता है सिंथेसिस। तो फोटोन का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में जब खाने को बनाया जाता है तो क्या क्या यूज होगा, उसको पानी चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। अगर ये चार चीजें प्लांट के पास प्रेजेंट है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इसलिए प्लांट्स को है ना ऑटोट्रॉफ्स बुलाया जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। प्लांट क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स की मदद से, जड़ों की मदद से। हम है ना पानी पौधों को जड़ों में देते हैं, ठीक है। तो रूट्स होते हैं उनके पास है ना रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो पूरी प्लांट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो रूट हेयर होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं रूट का और पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना प्लांट जो होते हैं उनके पास है ना वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, पाइप लाइक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं और इनको हम क्या बुलाते हैं, वस्कुलर टिश्यू बुलाते हैं, ठीक है। जो इस पूरे प्रोसेस में इनकी मदद करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में जो मदद करेंगे, उन टिश्यूज को हम क्या बुलाएंगे, वस्कुलर टिश्यू बुलाएंगे। तो जो टिश्यू क्या होता है, सेल्स का एक ग्रुप होता है। अगर हम है ना बहुत सारी सेल्स को मिलके जोड़ देते हैं, बहुत सारी सेल्स, अगर एक क्लस्टर होता है सेल्स का, उसको हम क्या बुलाते हैं, टिश्यू बुलाते हैं, ठीक है। और वो कोई स्पेशलाइज फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो वस्कुलर टिश्यू जो है जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में कैरी करेगा, उसका नाम क्या होता है, जाइलम। दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और खाने को जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है वो होता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, उसमें ना कॉन्टिन्यूअस चैनल बने होते हैं, यानी कि एक तरीके से ना रूट से लेके पत्तियों तक ऊपर तक उसे पानी पहुंचाना है। तो कॉन्टिन्यूअस चैनल्स बने हुए हैं जिनके थ्रू है ना पानी पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। किसका काम है, ये जाइलम का काम है। उसके बाद है ना अब खाना भी तो चाहिए और खाना बना है पत्तियों में, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ना। तो पत्तियों में खाना बना है, अब रूट को भी, जड़ को भी पानी चाहिए, खाना चाहिए, तने को भी खाना चाहिए, ठीक है, स्टेम को भी खाना चाहिए, फ्लावर को भी खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए ना। तो उन सारे के सारे पार्ट्स तक खाना लेके जाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम टिश्यू करता है। तो आपको पता होना चाहिए जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम करता है। उसके बाद आता है ट्रांसपिरेशन। तो जैसे है ना हम अपनी बॉडी से पसीना बाहर निकालते हैं, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं पसीने की मदद से, वैसे है ना प्लांट्स भी करते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, वो है ना एक्स्ट्रा पानी जो उनकी बॉडी में होता है वो है ना लीव्स के ऊपर, अगर आप कभी भी माइक्रोस्कोप के अंदर एक लीफ को देखेंगे ना तो आपको है ना उस पर छोटे 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 स्टोमेटा दिखेंगे, ठीक है। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनके थ्रू है ना एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता है प्लांट से और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसपिरेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो जब है ना लीव से पानी एवोपरेट हो रहा है और एक सक्शन पुल जनरेट हो जाता है। सक्शन पुल का मतलब होता है, अब देखो नीचे पानी बहुत सारा है जड़ के पास, ऊपर से पानी खत्म हो रहा है, तो आप है ना जो चीज जहाँ पे कम होगी वहां पे जाएगा ना, तो अब नीचे से पानी क्या होगा, ऊपर पुल होगा। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल बुलाते हैं, ठीक है। हमें 11वीं क्लास में पढ़नी होती है वाली बात, अभी बस इतना जानो आपकी ट्रांसपिरेशन पुल है। तो इस पुल की वजह से है ना बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे पेड़ के पास भी है ना ऊपर तक पानी पहुंच जाता है, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन जैसे स्वेटिंग है ना हमारे अंदर कूलिंग इफेक्ट लेके आती है, वैसे ही ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट लेके आती है, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।